हरवीर जी और सभी को पैनलिस्ट और आज की गोष्ठी में आए हुए सभी साथियों को मेरा नमस्कार। जैसा आप जानते हैं, आज 23 दिसंबर को हम किसान दिवस के रूप में भी मनाते हैं, तो मैं आप सबको आज किसान दिवस पर विशेष रूप से बधाई देना चाहूँगा। हरवीर जी को भी 2 वर्ष पूरे होने पर रूरल वॉइस के बधाई देना चाहूँगा और ये बहुत ही असरदार तरीके से बिना मसालेदार न्यूज़ बनाए सचमुच में एक जो सही न्यूज़ है और उसकी जो डेवलपमेंट साइड है वो हम सब से शेयर करते हैं डिजिटल मीडिया से, और मैं रेगुलरली इनको फॉलो करता हूं। और कई चीज़ें तो गवर्नमेंट में होने के बावजूद भी इनके मीडियम से पता चलती हैं कि ये कुछ हो रहा है। तो आज हरवीर जी ने कई विषय सेलेक्ट किए हैं चर्चा के लिए। सबसे पहला जो इन्होंने लिया है विषय इस पैनल के लिए वो एमएसपी वाला है। मैं एमएसपी पे आऊँगा क्योंकि वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, लेकिन एमएसपी से पहले हरवीर जी अगली बार या फिर कभी आप, मेरा ये मानना है कि एग्रीकल्चर का जो रोल इकॉनमी में होना चाहिए वो उससे बहुत कम है, और परिस्थितियाँ ऐसी बन रही हैं इंडिया में ग्लोबली कि लोग एग्रीकल्चर के बारे में पुनर्विचार कर रहे हैं कि जो ट्रेडिशनली हम कहते हैं कि समय के साथ एग्रीकल्चर का शेयर इकॉनमी में कम होगा, इंडस्ट्री का बढ़ेगा वगैरह वगैरह, उस पर पुनर्विचार हो रहा है। सबसे दुनिया के बड़े एग्रीकल्चर इकोनॉमिस्ट मैं सी प्राइस टिम्बर को मानता हूं, जो आप में से इंटरेस्टेड हैं उनके उसको देखिए। मैंने भी एक लेख लिखा, उनसे एक्सचेंज भी किया, तो वो उन्होंने मुझे लिखा कि इतने सिमिलर विचार हमारे इस पे आ रहे हैं। तो उसमें जो बड़ी बात है, अभी आज समय नहीं है उसको, लेकिन मैं सिर्फ फ्लैश करना चाहता हूँ। मेरी एग्रीकल्चर के बारे में एक बड़ी कल्पना है, वो ये है कि क्या एग्रीकल्चर अदर देन जो चीज़ें मेटल से बनती हैं और मिनरल से बनती हैं, क्या वो सब कुछ हम एग्रीकल्चर से बना सकते हैं? और मुझे लग रहा है कि जो अब एक कॉन्शियस आ रही है कि हमें केमिकल का कम यूज़ करना चाहिए या केमिकल फ्री होना चाहिए, तो मेरे कल्पना में फार्म एज ए फैक्ट्री है। कभी उस पर आपसे द्वारा एक विचार का मौका मिलेगा कि फार्म एज ए फैक्ट्री कैसे बन सकता है, और वही मेरे विचार में एक अल्टीमेट एवोल्यूशन एग्रीकल्चर का होगा। अब एमएसपी पर आते हुए, हम एमएसपी क्यों चाहते हैं, क्यों इसको लाया गया। ज़ाहिर है कि किसानों को ऐसा नहीं कि एमएसपी से कोई स्पेशल प्यार है, वो इसलिए है कि उनको बेस्ट प्राइस कैसे मिले और प्राइस रिस्क जो है वो उसको कैसे एड्रेस किया जाए। तो ये 2 कारण से किसान एमएसपी की मांग कर रहे हैं कि अच्छी प्राइस मिले और प्राइस स्टेबल हो और उसमें रिस्क ना हो। हमें ये भी देखना चाहिए कि ये 2 इम्पॉर्टेंट रोल हैं एमएसपी के, लेकिन यदि एमएसपी बहुत ज़्यादा देर तक किसी चीज़ पे बनी रहे, क्या वो हमें बेस्ट प्राइस देती है? अगेन मेरा ये मानना है कि हर परिस्थिति में एमएसपी बेस्ट प्राइस नहीं है। वो स्टेबल प्राइस ज़रूर है, लेकिन वो बेस्ट प्राइस नहीं है। बेस्ट प्राइस कंपटीशन से आती है, मार्केट में कंपटीशन होगा तो बेस्ट प्राइस हमें मिलती है। हम एमएसपी पर इतनी ज़्यादा निर्भरता ना बना दें कि जो हमें कंपटीशन से प्राइस मिल सकती है वो कैजुअलिटी बन जाए, वो उसको आघात पहुँचे और उस ओर विकास जो हो रहा है वो विकास ना हो पाए। हमें इस पे भी कभी विचार करना चाहिए। और मैं बाहर भी लोगों से बात कर रहा था और मैंने इस पे एम्फेसिस देने के लिए कई जगह, इवन फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट में भी एक चार्ट छापा है कि जहाँ पर गवर्नमेंट की मिनिमम इंटरवेंशन है आज प्राइस में, उनमें से बेस्ट ग्रोथ आ रही है उस एरियाज़ में। सोडी जी का एरिया देखिए,
हाँ, सोडी जी उधर बैठे हैं। डेयरी का, उसका ग्रोथ देखिए, फिश का ग्रोथ देखिए, हॉर्टिकल्चर का ग्रोथ देखिए, इन सब का ग्रोथ रेट, इवन पल्सेस का ग्रोथ रेट देखिए। जिन क्रॉप्स में कुछ एरिया में 100% अश्योर्ड एमएसपी है, राइस और बीट, उनसे कहीं ज़्यादा है, 3-4 गुना ज़्यादा है। ऐसा नहीं कि थोड़ा सा फ़र्क है। तो ये हमें नहीं मानना चाहिए कि हर परिस्थिति में हमें एमएसपी ही एक बेस्ट प्राइस देगा। एमएसपी का अपना रोल है, लेकिन वो एक विशेष परिस्थितियां हैं। यदि उन परिस्थितियों से बियॉन्ड एमएसपी चलता रहेगा तो उसके नुकसान भी हैं, कभी उस पर भी विचार करिए। सबसे बड़ा उसका नुकसान जो मैं मानता हूं कि फार्मर की एंटरप्रेन्योरियल स्किल टू डील विद द मार्केट जो है, उसको ये किल करता है। ये 100% किसान को एक इंश्योरेंस टाइप मार्केट की ओर ड्राइव कर देता है, और उसके परिणाम हमारे सामने आ रहे हैं। जिस प्रदेश में 99% एरिया इरीगेटेड है आज, उस प्रदेश की क्रॉप प्रोडक्टिविटी हाईएस्ट नहीं है। उस प्रदेश की क्रॉप प्रोडक्टिविटी 4th नंबर पे है। वो क्यों है? क्योंकि वहाँ पर एमएसपी क्रॉप होती हैं, लगभग सारा ही एरिया एमएसपी क्रॉप के अंडर है। लेकिन दूसरी जगह जहाँ डिवर्सिफिकेशन हुआ है, सब्जी से, फूलों से, मेरा एक पेपर आ रहा है इस पे, आपको एक्चुअल आंकड़े भी मिलेंगे। यदि आप आंध्रा की क्रॉप प्रोडक्टिविटी देखो, वेस्ट बंगाल की क्रॉप प्रोडक्टिविटी देखो, हिमाचल की क्रॉप प्रोडक्टिविटी देखो, वो पंजाब और हरियाणा से कहीं ज़्यादा क्रॉप प्रोडक्टिविटी है। वो क्यों है? और वहाँ इरिगेशन वगैरह देखिए कि वहाँ जो है 60-70% से ज़्यादा इरिगेशन नहीं है, और उनकी क्रॉप प्रोडक्टिविटी ही हाई नहीं है। उनका एग्रीकल्चर का ग्रोथ, क्रॉप सेक्टर का, मैं बाकियों की बात नहीं कर रहा हूँ क्योंकि एमएसपी क्रॉप्स पर ही है, उनका क्रॉप सेक्टर का ग्रोथ आंध्रा का 8% है, और सभी उन स्टेट्स का ग्रोथ पंजाब और हरियाणा जहाँ एमएसपी इतनी शॉर्ट मिलती है उससे बेटर है। तो इन चीज़ों को भी आप ध्यान में रखिए कि एमएसपी हर सिचुएशन में और हमेशा के लिए कोई बेस्ट हमारे पास अल्टरनेटिव नहीं है। अब जो प्रॉपर टॉपिक है कि एमएसपी को लीगल करने के क्या क्या डायमेंशंस हैं, और एमएसपी लीगल होने से हमें कैसे मार्केट कैसे बनेगी। अब 2 परिस्थितियां हैं मार्केट में। लीगलिटी का इम्प्लीकेशन समझने के लिए हमें 3 तरह की प्राइस अपने माइंड में रखनी होगी। एक है एमएसपी, एक है कि ओपन मार्केट प्राइस क्या होगी यदि डिमांड और सप्लाई अपना फेयर रोल प्ले करती हैं। कोई उस पर कोलूजन नहीं है किसी का एक दूसरे के साथ, ऐसा नहीं कि व्यापारी मिल गए, कि यदि डिमांड एंड सप्लाई फ्रीली ऑपरेट करती हैं तो क्या प्राइस होगी। आप उसको फेयर मार्केट प्राइस, एफएमपी जो है उसको कह सकते हो कि एक वो एफएमपी है, फेयर मार्केट प्राइस। और तीसरा है एक्चुअल मार्केट प्राइस। अब इनमें क्या रिलेशनशिप होगा वो इस सिचुएशन पे डिपेंड करेगा कि मार्केट में जो फेयर मार्केट प्राइस होनी चाहिए, कॉम्पिटिटिव प्राइस होनी चाहिए, वो जो एमएसपी हम कह रहे हैं उससे ज़्यादा है या कम है। यदि फेयर मार्केट प्राइस, कॉम्पिटिटिव प्राइस एमएसपी से ज़्यादा होनी चाहिए और हम एमएसपी को लीगल करते हैं, उससे बहुत बड़ा फ़ायदा होगा, क्योंकि वो एक साफ इस चीज़ को फिल करेगा कि मार्केट फोर्सेस रिक्वायर कि बीट की प्राइस 2500 मिले और एक्चुअली 2500 नहीं मिल रही, 1800 मिल रही है, एमएसपी 2000 है। तो इस सिचुएशन में यदि हम उसको लीगल कर देते हैं, क्योंकि ओपन मार्केट प्राइस जो है, जो प्राइस एग्जिस्ट करती है और एमएसपी है उससे हायर है, तो उस सिचुएशन में लीगल उसको करने से हमें वो जो है एक होगा कि व्यापारी उन पे एक प्रेशर बनेगा कि ये लीगल प्राइस है, आपको ये लीगल प्राइस देनी पड़ेगी, वो एक फ़ायदा होगा। दूसरी सिचुएशन ये है कि जो फेयर मार्केट प्राइस या कॉम्पिटिटिव प्राइस है, वो जो हमने एमएसपी दी या जो मार्केट में प्राइस हमने जो एमएसपी दी वो उससे नीचे है। उस सिचुएशन में यदि आप एमएसपी लीगल कर दोगे तो आप देखोगे कि व्यापारी विड्रॉ कर लेगा,
थोड़ी बहुत वो खरीदेगा कि जो रिच इनकम ग्रुप है वो मेरी कमोडिटी खरीदेंगे, वो मार्केट क्लियरेंस उस सिचुएशन में नहीं होगा। ये हमने महाराष्ट्र में करके भी देख लिया कि यदि हम उसको लीगल करते हैं और डिमांड एंड सप्लाई उसको फोर्स नहीं करते, तब वो फिर व्यापारी वर्ग उसमें से विड्रा होता है। अब उस सिचुएशन में फिर ये बात आ जाएगी कि उसको खरीदेगा कौन। अकेला लीगल होने से ये मस्ट नहीं हो जाता कि हर एक आदमी आपकी चीज़ उसी पे खरीदेगा। यदि व्यापारी को लगे कि लीगल प्राइस पे खरीद के तो मैं प्रॉफिट नहीं बना पाऊंगा, मार्केट फोर्सेस इसको सपोर्ट नहीं करती, तो वो फिर उसको खरीदेगा नहीं। तब उस सिचुएशन में उसको कौन खरीदे? फिर हम कहेंगे कि उस सिचुएशन में गवर्नमेंट को ख़रीदना चाहिए वगैरह वगैरह वगैरह। तो वो एक उसके बहुत पहलू हैं कि गवर्नमेंट इतना खर्चा उठाए। एमएसपी देने का जो एफसीआई के आंकड़े हैं उससे ये आता है कि बीट और राइस पे एमएसपी देने के लिए जो सरकार पे या हम सब पे उसका कॉस्ट आता है वो लगभग कोई 35% आता है। कि यदि किसी चीज़ की 2000 रुपया एमएसपी बीट की सरकार ने दी तो उसका 700 रुपया कुल मिला के वो खर्चे उसको पड़ जाते हैं। ये आंकड़े अवेलेबल हैं, किसी को चाहिए तो मैं ये दिखा सकता हूँ। तो यदि हम उसको एक्सपेंड करते हैं और सभी क्रॉप पे और सरकार को वो सारी चीज़ें खरीदनी पड़ें जिनकी प्राइस लीगल प्राइस से नीचे जाती है, मार्केट प्राइस उसको सपोर्ट नहीं करती, तो वो उसके अपने सीरियस इम्प्लीकेशंस हैं। एक और उसमें फिर मुद्दा होगा कि यदि हम प्राइस को लीगल प्राइस देना चाहते हैं तो क्या उसका हम स्टेटस एक प्योर प्राइस का स्टेटस रखना चाहेंगे कि लीगल प्राइस इस एंगल से हम उसको मानते हैं, या जैसे अभी है, अभी जो एमएसपी है ये प्योर सेंस में हर सिचुएशन में एक प्राइस ही नहीं है, एक इनकम सपोर्ट मेजर भी बन गया है। जब हम कहते हैं कि कॉस्ट पे 50% मार्जिन देकर हमें एमएसपी डिक्लेयर करना है, तो वो फिर केवल एक प्राइस को ही रिप्रेजेंट नहीं करता, वो एक इनकम देने के लिए जो मेजर है उसको भी रिप्रेजेंट करता है। तो यदि हमें प्राइस को लीगल वे में एक एमएसपी बनाना है, फिर उस पर भी कुछ सोचना होगा कि जो लीगल एमएसपी है वर्सेस जो हम मार्केट में एमएसपी देते हैं, तो वो लीगल एमएसपी जो है उसकी हम अथॉरिटी सीएसीपी या किसको देना चाहते हैं, तो उसमें ये एक डिफरेंशिएशन आ जाता है कि जो एक्चुअल एमएसपी जिसके थ्रू हम फार्मर को एक इनकम भी देना चाहते हैं और एक लीगल एमएसपी, ये दोनों एक अलग अलग चीज़ें होती हैं। तो ये पहलू हैं मेरे विचार में जो एमएसपी को लीगलाइज करने के, जो कि आज का पैनल अपने विचार इस पे जिनको देने चाहिए। थैंक यू। Thank you, sir.